दुनिया की टॉप 10 रिलीजियस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, जिनमें सबसे ज्यादा वर्ल्ड फेमस कोई संस्था है, तो जिसको किसी विशेष पहचान की आवश्यकता नहीं है, गुजरात में जन्म ली हुई वो धार्मिक संस्था जो पूरी दुनिया में विश्वव्यापी है और पूरी दुनिया में फैली हुई है। कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इनको प्रतिनिधित्व तौर पर एक सीट भी मिली हुई है। सऊदी अरेबिया जैसे जो मुस्लिम कंट्रीज आसपास के जो अरब देश है, वहां पर एक समय एक दौर ऐसा था जहां पर भगवत गीता को ले जा नहीं सकते थे, तो उस वाली जगह पर स्वामीनारायण की संस्था के माध्यम से वहां पर मंदिर बने हैं। आज पूरी दुनिया के टॉप 10 के अंदर स्थान प्राप्त करने वाली स्वामीनारायण संस्था को गुजरात में 3-4 भागों में वो फैली हुई है, जैसे कि भुज की गादी, गोंडल की गादी या फिर बोचासन वड़ताल की गादी। तो कुल मिलाकर जो स्वामीनारायण संप्रदाय है वो शिक्षा पत्री को सबसे ज्यादा तवज्जो देती है और महत्व मानती है। किसी शाखा में शिक्षा पत्री के कुछ श्लोकों को निकाल दिए गए हैं, कुछ श्लोकों को जैसे कि तैसे रखा हुआ है, किसी श्लोकों में फेरबदल करके बदलाव किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर इन सब का मान्यता यह है कि शिक्षा पत्री को मानना है। तो शिक्षा पत्री जो स्वामीनारायण की संस्था की जो मुख्य रीढ़ की हड्डी है या फिर उनकी मुख्य मोभ है, जिनको सभी स्वामीनारायण संस्था के अनुयायी सभी भगतगण वो अत्यंत आदर से मानते हैं, तो उसी शिक्षा पत्री को जो लिखने का जो श्रेय जाता है, स्वामीनारायण की जो शिक्षा पत्री है वो जिसने लिखा वो सहजानंद स्वामी उर्फ नीलकंठ उर्फ घनश्याम पांडे के द्वारा लिखी गई है। तो आइए हम कुछ उसके बारे में कुछ जांच पड़ताल करते हैं। भगवत गीता जो सनातन परंपरा की अत्यंत आदरणीय धार्मिक ग्रंथ है, गीता की नजर से क्या महत्व है? हमारे जो सदशास्त्र है, 4 वेद है, हमारे पुराण है, हमारे जो सनातन धर्म के जो अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उनकी दृष्टिकोण से हम ये जो शिक्षा पत्री है और इनकी जो स्वामीनारायण की जो भी वो साहित्य है, उनके बारे में हम आज जानेंगे कि वास्तव में जो सहजानंद स्वामी है, जिनके माध्यम से शिक्षा पत्री लिखी गई है, वो स्वयं अपने आध्यात्मिक क्या विचार रखते थे, तो वो किसकी उपासना स्वयं करते थे। आज फिलहाल की परिस्थिति ये है कि जितने भी स्वामीनारायण के मंदिर देखने जाओगे आप, तो मुख्य गर्भगृह के अंदर सबसे बड़ी जो मूर्ति आपको देखने को मिलेगी वो स्वामीनारायण भगवान की देखने को मिलेगी, और साइड में जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी है और अन्य जितने भी देवी देवता है, वो सभी को साइड करते हुए उनको छोटी छोटी मूर्तियां उनके आसपास में रखी जाती है। तो ये वास्तविक स्थिति हमको देखने को मिलती है, लेकिन आपको ऐसे ऐसे प्रमाण इस साहित्य से दिखाने वाले हैं, आपके सामने उपस्थित करवाने जा रहे हैं, कि जिससे आपको पता चलेगा कि जो शिक्षा पत्र लिखने वाले जो सहजानंद स्वामी जी है, वो कृष्ण भगवान को अपने आराध्य देवता मानते थे, तो वो कृष्ण भगवान के उपासक थे। तो आइए हम जानते हैं। तो ये स्वामीनारायण संस्था की ये किताब है, आप इसका जो लेआउट पुस्तक का है वो प्रिंटिंग आप देख सकते हैं। ये ग्रंथकर्ता है, ये संपादक है और ये प्रकाशक है, आप पढ़ सकते हैं। इसके पेज नंबर आएंगे 22 पर, तो वहां पर आप देखेंगे कि अयोध्या के पास में मनोरमा नदी के किनारे मकोड़ा तीर्थ के पास एक छपैया नामक एक गांव आया है। वहां पर एक ब्राह्मण जी है, हरिप्रसाद पांडे, उनके घर पर एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया नीलकंठ। और वो जब 11 साल के होते हैं तब घर का त्याग करके ब्रह्मचारी का वेश धारण करते हुए तीर्थ करते करते हुए एक स्वामी जी से मिलते हैं जिनका नाम है रामानंद स्वामी। और रामानंद स्वामी जो उनके गुरु बने, उनके माध्यम से नीलकंठ पांडे को सहजानंद स्वामी का नाम मिला और अपने आप को वो उद्धवीय संप्रदाय बताते हैं। और जो नीलकंठ पांडे जी है, उनका जो इष्ट देव है वो कृष्ण
कृष्ण है, यही बताया गया है। तो हालांकि ये गुजराती किताब है, लेकिन इसका हिंदी हमने आपको पढ़कर सुनाया। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण किताब शिक्षापत्री। तो ये शिक्षापत्री है वो कच्छ भुज से हरिस्वरूप दास जी श्री स्वामीनारायण संस्था के महंत जो पुराने स्वामी है, उनका वहां से ये प्रकाशित हुआ है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि 2006 में इसकी प्रिंटिंग हुई थी। अब इसके दूसरे श्लोक में पढ़ते हैं। कुल मिलाकर शिक्षापत्री में, इस वाली शिक्षापत्री में 212 श्लोक है। तो दूसरे श्लोक पढ़ते हैं कि श्री सहजानंद स्वामी विभिन्न देशों में रहने वाले अपने आश्रित सभी सत्संगियों के लिए शिक्षापत्र लिखते हैं। यानी कि यह स्पष्ट हो गया कि सहजानंद स्वामी ने ही अपने सत्संगियों और अपने अनुयायियों के लिए यह शिक्षा पत्र लिखी है। ये इससे स्पष्ट होता है। ओके, तो आपको बार बार लगभग कुल मिलाकर शिक्षा पत्र में कृष्ण का नाम है ना, 50 से ज्यादा बार आपको शिक्षा पत्र में नाम मिलेगा। अब इसके श्लोक में आता है 29 श्लोक में। 29 श्लोक का अब अनुवाद देखते हैं। जिन शास्त्रों में युक्तियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण तथा उसके अवतारों का खंडन किया गया हो, तो उस शास्त्र को कभी भी ना माने और कभी भी ना सुने। इनका मतलब यह है कि कहने का तात्पर्य कि कृष्ण भगवान ही सबसे बड़े आराध्य देवता है और उनकी ही भक्ति करनी है, बाकी सबकी भक्ति नहीं करनी है। और फिलहाल अभी की स्थिति आप देख लीजिए कि स्वामीनारायण की जो जितने भी मंदिर होते हैं, वहां पर ये जो शिक्षा पत्र लिखने वाले सहजानंद स्वामी को ही भगवान बनाकर उनकी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। और स्वयं सहजानंद स्वामी जो स्वयं अपने आप को श्री कृष्ण जी भगवान के उपासक बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि केवल और केवल श्री कृष्ण जी की ही उपासना करनी चाहिए। इनके श्लोक नंबर अब 24 में आते हैं। ये बोल रहे हैं कि पाखंड धर्म का और कल्पित धर्म का आचरण ना करें। जो भगवद गीता का 16वें अध्याय का 23वां श्लोक है और 16वें अध्याय का 24वां श्लोक है, उसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि जो भी आध्यात्मिक मार्ग है, वहां पर शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र मतलब क्या? हमारे सबसे पहले सर्वप्रथम 4 वेद, फिर हमारी पवित्र गीता और पूरा आदि इत्यादि जो ग्रंथों में जो लिखा गया है, और वहां पर जो आध्यात्मिक ज्ञान है वही अनुसरण करने योग्य है। बाकी जितने भी क्रिया विधि है उनको पाखंड की व्याख्या में आएगी। जो वेद के विरुद्ध ज्ञान होगा वो पाखंड धर्म कहा जाएगा। हालांकि ये भी मान रहे कि पाखंड नहीं होना चाहिए, पाखंड का विरोध इन्होंने जताया है ये 24वें नंबर के श्लोक में। आगे हम इस चीज को कनेक्ट करेंगे। अब आगे हम देखते हैं शिक्षा पत्र के श्लोक नंबर 98 वहां पर एक कृष्ण 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 कृष्ण, हर जगह कृष्ण कृष्ण भगवान छाए हुए हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ही उपासना करने योग्य है। पढ़ते हैं 98वें श्लोक। अब श्रीमद् भागवत पुराण जो है उसके 10वें स्कंद तथा 5वें स्कंद श्री कृष्ण भगवान का महात्म्य जानने के लिए सबसे अधिक जानना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण भगवान ही उपासना योग्य है, वही सबके आराध्य है और वही उपासना के योग्य है और वही सर्वे सर्वा भगवान है। यही इनका कहने का तात्पर्य है। और हाल की वास्तविक परिस्थिति देखोगे तो कृष्ण जी का नामो निशान आपको स्वामीनारायण संस्था में नहीं देखने को मिलेगा। श्लोक नंबर 101 में देखते हैं। ये देखो, श्री कृष्ण भक्ति वैराग्य कुल, ये आप देखिए हर जगह कृष्ण कृष्ण भगवान छाए हुए हैं। श्लोक नंबर 108 में चलते हैं। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान ही ईश्वर है, वे श्री कृष्ण भगवान ही हमारे सबके इष्ट देव है और उनकी उपासना ही हमारे लिए सर्वमाननीय है। और सब अवतारों में यानी कि जितने भी ये विष्णु जी के अवतार हुए वही सबसे उपासना योग्य है। ये कृष्ण कृष्ण आप देख सकते हैं। अब श्लोक नंबर 112 में देखते हैं। यहां पर ये जो भगवद गीता है इसकी भी पढ़ाई ये सहजानंद स्वामी ने कभी ना कभी किसी प्रकार से की होगी। तो सहजानंद स्वामी ने
वो भगवत गीता के 11वें अध्याय का 50वां श्लोक और 11वें अध्याय का 32वां श्लोक, इन दोनों श्लोकों में ये कंफ्यूज हो रहे हैं। ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि ये दोनों ईश्वर अलग अलग कौन है। एक के 2 हाथ वाले द्विभुज भगवान है यानी कि कृष्ण भगवान, और एक में चतुर्भुज भगवान आते हैं 11वें अध्याय के 50वें श्लोक में। तो इनमें ये कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये आपको चीज बता रहे हैं कि एक 2 हाथ वाले भगवान और एक 4 हाथ वाले भगवान। आगे चलते हैं 113वां श्लोक। पृथ्वी पर सब मनुष्यों को कृष्ण भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और लिखित तौर पर यह शिक्षा पत्री में लिखा हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की भक्ति के अलावा कल्याणकारक अन्य कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। यानी कि ये गोल्डन स्टेटमेंट दे रहे हैं शिक्षा पत्र के माध्यम से, जो सबको माननीय है। और जितने भी स्वामीनारायण संप्रदाय के जो संस्था में है वो सब शिक्षा पत्र को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो यही शिक्षा पत्र में लिखा है कि कृष्ण भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। अब श्लोक नंबर 114 में चलते हैं। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करना और सत्संग करना, इसके बिना विद्वान भी अधोगति को प्राप्त करते हैं। यानी कि आपके पास जितना भी ज्ञान है वो सब फोकट का ज्ञान है, अगर आप कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो। ये इनके अनुसार इनकी मान्यता है, ठीक है। अब आगे श्लोक चलते हैं। शिक्षा पत्र का 115वां श्लोक। श्री कृष्ण भगवान तथा श्री कृष्ण के जितने भी अवतार है वही ध्यान के योग्य है। यानी इनकी ही ध्यान और साधना आराधना करनी चाहिए, यही इनके कहने का निर्देश है। श्लोक नंबर 117 में चलते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण के 10वें स्कंद, फिर से ये वही पुराण में वो आगे जो देखा वही श्लोक पे फिर से आ गए मुद्दे पर कि कृष्ण भगवान की जो जिसमें मान बढ़ाई बड़ी अच्छी से की है, वही भागवत पुराण को 10वें स्कंद को पढ़ने की फिर से ये हिदायत देते हैं। ये विष्णु सहस्त्र नाम आ गए, यानी कि ये विष्णु जी के ही अवतार थे कृष्ण भगवान। अब आगे देखते हैं 121वें श्लोक में। अब ये इनके अनुसार बताते हैं कि हमारा जो मान्यता है वो विशिष्टाद्वैत मान्यता है। यानी कि इनके अनुसार शिक्षा पत्र में गोलोक नाम का एक धाम है और हमें वहां के जो इष्ट देवता है वो ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण भगवान ही है, उनकी ही सेवा करनी है और उन श्री कृष्ण भगवान की भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी। यानी कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष का मार्ग सुलभ होगा। यही इनके कहने का तात्पर्य है। शिक्षा पत्र का श्लोक नंबर 147 में चलते हैं 147 में। उद्यम से प्राप्त किया हुआ वो धन धान्य है, इसका 10वां भाग निकाल कर श्री कृष्ण भगवान को अर्पण करे और जो गरीब दीन हो उनके लिए 20वां भाग अर्पण करें। यानी कि ये दान के लिए निर्देश दे रहे हैं अपने सभी संगत को। तो ये फिर भी ये दान देने की जो प्रक्रिया है वो भी कृष्ण भगवान को आराध्य मानते हुए ही बताया गया है। किसी भी स्वामीनारायण भगवान को भगवान मानकर दान के लिए नहीं निर्देश दिया गया। तो ये 147वें श्लोक से स्पष्ट होता है। शिक्षा पत्री के ये जो श्लोक है 212वां श्लोक, अंतिम श्लोक, तो इसमें भी यही बताया गया कि श्री कृष्ण भगवान हमारे समग्र मंगल कार्यों में बढ़ावा दे। तो शिक्षा पत्री इनके लिए अत्यंत अनमोल ग्रंथ है और अत्यंत अनुकरणीय, पालनीय, सर्वमान्य ये शिक्षा पत्री का ग्रंथ है। और इसमें लिखा हुआ कुछ अलग है और सारे स्वामीनारायण संस्था के जो जितने भी अनुयायी आचार्य है और जितने भी अभी भगवेदारी जितने भी संत महंत आपको देखने को मिलते हैं वो सभी के सभी इनकी ही लिखी हुई स्वामी सहजानंद स्वामी द्वारा लिखी हुई शिक्षा पत्री का ही ये अनुपालना नहीं कर रहे हैं, इनके ही विरुद्ध चल रहे हैं। सहजानंद स्वामी उर्फ नीलकंठ उर्फ घनश्याम पांडे जो कह रहे हैं उनके विरुद्ध ये चलते हैं। तो ये वास्तविक शास्त्रीय स्थिति है शिक्षा पत्री के विषय में। तो सही आध्यात्मिक तत्वज्ञान जानने के लिए आप गूगल पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक सत्संग सुनिए और मनुष्य जीवन का कल्याण कराइए, क्योंकि मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए
वेद के कहे अनुसार शास्त्रोक्त भक्ति साधना करनी पड़ेगी, तभी ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलेगी। सत साहेब।